नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर सीएम का पुतला जलाने की सूचना पर पुलिस बल पहुंचा गांधी चौराहा। एनएसयूआई ने पुतला दहन की मांगी थी अनुमति, नहीं मिल पाई अनुमति, नहीं हुआ पुतला दहन। मंदसौर सीएम का पुतला जलाने की सूचना पर पुलिस पहुंची गांधी चौराहे। अनुमति नहीं मिलने पर भी पुतला दहन करने की पुलिस को मिली थी सूचना। एनएसयूआई ने मांगी थी पुतला दहन की अनुमति। डीएसपी सहित फायर ब्रिगेड भी पहुंची गांधी चौराहा। नहीं किया गया पुतला दहन। आज शहर के गांधी चौराहे पर सीएम का पुतला जलाने के लिए एनएसयूआई द्वारा अनुमति मांगी गई थी, किंतु प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। बावजूद इसके पुलिस को एहतियात के दौर पर पुलिस बल गांधी चौराहा पर लगाना पड़ा। दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के युवा संगठन एनएसयूआई सीएम का पुतला दहन करने की योजना बना रहा था। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से संगठन ने अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। एनएसयूआई बिना अनुमति के पुतला ना जला दे, इसके लिए गांधी चौराहे पर पूर्व से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फायर फाइटर भी लगा दी गई, लेकिन एनएसयूआई द्वारा पुतला दहन का आयोजन नहीं किया गया। प्रशासन द्वारा पुतला दहन की सूचना पर डीएसपी किरण कोतवाली का बल लेकर पहुंची थी। साथ ही कुछ पटवारी भी मौके पर पहुंच गए थे। तैनात किए गए सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कोई विशेष नहीं है। अगर कुछ होता है तो उसके लिए हमने स्पेशली पहले से तैयारी प्रिपरेशन की गई है। पर विशेष नहीं है, पर भारी बल पुलिस तैनात किया गया है गांधी चौराहे। भारी बल ही लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए भी वो उसके लिए भी सिक्योर है और स्पेशली ये नॉर्मल है। अगर कुछ होता है तो उसके लिए हमने फोर्स पहले से प्रिपेयर करके रखी है। सूचना कुछ नहीं मिली, आगे देखते हैं कार्रवाई अगर जो होती है। वीआईपी का पुतला दहन करने की सूचना है हमें। अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी देखते कुछ समय और वेट कर लेते हैं। अगर घटना ऐसे सूचना मिलती है, अगर उसको वेरीफाई होता है तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। परमिशन जारी की गई है मैम? उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मंदसौर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर शिवना के तट पर लगेगा टाटिया विसर्जन करने के लिए महिलाओं का जमावड़ा। साफ सफाई सहित विद्युत और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए गए निर्देश। मंदसौर कार्तिक पूर्णिमा पर शिवना के तट पर लगेगा महिलाओं का जमावड़ा। एक माह के व्रत के बाद टाटिया विसर्जन करेगी बालिकाएं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लिया शिवना के तट का जायजा। साफ सफाई सहित विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था करने के दिए गए निर्देश। आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को शिवना नदी के किनारे महिलाओं और बालिकाओं का जमावड़ा लगेगा। एक माह तक व्रत करके की गई तपस्या के बाद व्रत करने वाली बालिकाएं टाटिया विसर्जन कर व्रत का उद्यापन करेगी। ऐसे में नदी के तट पर भीड़ लगना भी स्वाभाविक है और उसकी उचित व्यवस्था बनाए रखना भी लाजमी है। इसी व्यवस्था को लेकर आज जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी और सभापति विद्या पुखराज दशोरा ने स्थल निरीक्षण किया और नगरपालिका कर्मियों के जरिए से तटों की साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नदी के किनारे विद्युत व्यवस्था भी करवाई जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत की सभी व्यवस्थाएं घाट पर की जाएगी ताकि पारंपरिक त्योहार मनाया जा सके। आज हम स्थल निरीक्षण के लिए आए हैं शिवना नदी और बालिका इस कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से त्यौहार के रूप में मनाती हैं और जो खास करके कुंवारी कन्याएं छोटी बच्ची रहती हैं वो 1 महीने का व्रत करती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन टाटिया तराने आते हैं। तो हमने इस ओर देखा कि यहाँ पे जो सीढ़ियों पे पुराने घास जमी हुई रहती हैं, कांजी जम जाती हैं, बच्चों को फिसलने का चक्कर रहता है, तो उस चक्कर से हमने फायर फाइटर को बुलवा रहे हैं और धुलवाएंगे और सफाई करवाएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और एक मेला नहीं लग रहा इस बार, तो भीड़ नहीं है, पर फिर भी महिलाएं बच्चे आएगी, हमने उनका ध्यान रखा है और विशेष सफाई करवा रहे हैं हम। पूर्णिमा पर कन्याओं द्वारा टाटिया प्रवाहित की जाती है पशुपतिनाथ पर, शिवना नदी पर। जैसा कि वर्षों से परंपरा चली आ रही, उसी परंपरा के अनुरूप यहाँ पर
कार्तिक पूर्णिमा पर टाटियों का प्रभाव होगा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज माननीय कलेक्टर साहब, एसपी महोदय एवं नगर पालिका का संपूर्ण अमला एवं स्वास्थ्य समिति के सभापति विद्या पोखराज जी दशोरा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ पर आकर और दीपदान करते हैं। तो परसों उसकी तिथि आ रही है, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी, एसपी साहब और नगर पालिका की टीम के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में जो कार्रवाई करनी है सभी को निर्देशित किया गया है। मंदसौर शिवना नदी में फिर बढ़ने लगी जलकुंभी, स्थायी समाधान नहीं करवा पा रहा शासन प्रशासन, करोड़ों का फंड लगाने की कर रहे बात। मंदसौर शिवना नदी में फिर बढ़ने लगी जलकुंभी, जलकुंभी से नदी हो रही प्रदूषित, स्थायी समाधान नहीं करवा पा रहा शासन प्रशासन, करोड़ों का फंड लगने की कही जा रही बात। कहने को तो मंदसौर नगर पालिका वर्षों से शहर में स्वच्छता के दावे करती है। वर्तमान में नगर पालिका तो पूरा ध्यान ही स्वच्छता को लेकर केंद्रित है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि उनकी दृष्टि प्रदूषित हो रही शिवना नदी पर नहीं पड़ रही है। शिवना नदी में नाले का पानी मिलने के साथ अब हर साल की तरह इस बार भी जलकुंभी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जलकुंभी पर ना तो शासन कदम उठाने को तैयार है और ना ही प्रशासन, यहाँ तक कि जिम्मेदार भी इसके लिए बड़ी लागत लगने की बात बोल रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी जलकुंभी के स्थायी समाधान के लिए करोड़ों के फंड की जरूरत पड़ने की बात बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसके स्थायी समाधान के लिए करोड़ों के फंड की जरूरत पड़ेगी, जो शासन स्तर पर ही मिल पाता है। उनका कहना है कि हमने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा हुआ है। उधर जिला कलेक्टर जलकुंभी को दूर करने की व्यवस्था का बोलकर इतिश्री कर रहे हैं, किंतु इसका स्थायी समाधान कोई नहीं निकलवा पा रहा है। यह सिस्टम की उदासीनता ही है कि शहर से निकलने वाली एकमात्र नदी और जीवनदायिनी शिवना प्रदूषण के आगोश में सिमटी हुई है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब मीडिया कर्मी के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है और पहले धीमी गति से यह कार्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे सक्रिय राम जी कोटवानी नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ शिवना का जल किस प्रकार से आचमन हो उसके लिए कार्य करें। अभी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बात उठी, तो आदरणीय अध्यक्ष जी का अभी कॉल आया और कॉल के माध्यम से हमको यहाँ पर बुलाया गया और जिस प्रकार से हमारी जो इच्छा है कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो, उन सारे कार्यों को लेकर आपने जो नगर पालिका का अमला है उनको आदेशित किया है कि इस प्रकार से कार्य करके कार्तिक पूर्णिमा जो आ रही है उसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की शिवना में परेशानी नहीं हो, उसके लिए निर्देशित किया गया है। स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्थायी समाधान के लिए करोड़ों रुपए का फंड चाहिए। हम तो मात्र ये कर सकते हैं कि इसका प्रोजेक्ट बनाकर अच्छी तरह ऊपर तक भेज सकते हैं। हमने उस प्रोजेक्ट को बनाया भी है, बनाकर आगे अग्रेसित भी किया है। हमारी तरफ से जो व्यवस्था है, जो हमारे पास संसाधन, उन संसाधनों के माध्यम से हम प्रयासरत हैं कि इस जलकुंभी को किस तरह से हटाया जाए और हम रोज के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो होमगार्ड की टीम है वो भी यहाँ लगेगी और जलकुंभी को भी दूर करेगी। थैंक यू। मंदसौर 20 दिन की हुई अफीम फसल जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान कर रहे दिन रात खेतों पर निगरानी की जा रही तार फेंसिंग। मंदसौर 20 दिन की हुई अफीम फसल, किसानों को खेतों पर रखनी पड़ रही निगरानी, जंगली जानवरों से बचाने के लिए किए जा रहे जतन, खेतों के आसपास की जा रही तार फेंसिंग। जिला काले सोने के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ उगने वाली अफीम की फसल है। इन दिनों अफीम की फसल 20 दिन की हो चुकी है। हालांकि इसमें अभी डोड़े आने में और चीरा लगाने में काफी वक्त बचा है, किंतु अब बढ़ती अफीम फसल की निगरानी करने के लिए किसानों को खेतों की ओर रुख करना पड़ रहा है। फसल चोरी होने आशंका तो रहती है, साथ ही जंगली जानवर फसल को बर्बाद न कर दे, यह डर अफीम किसानों को ज्यादा सता रहा है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए अफीम किसान खेत के चारों ओर तार फेंसिंग करवा रहे हैं। इस फेंसिंग को करवाने का खर्च करीब 12,000 रुपये प्रति पट्टे के अनुसार आ रहा है। किसानों की माने तो आए दिन जंगली जानवर जैसे सुअर, नीलगाय खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में इनकी मेहनत पानी में चली जाती है। वर्तमान में फसलों को बचाने के लिए की जा रही तार फेंसिंग भी कोई स्थायी समाधान नहीं माना जाता है।
दौड़ता हुआ जानवर आसानी से इसे तोड़कर खेतों में आ जाता है। इसलिए किसान रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक खेतों में ही जमकर फसलों की निगरानी कर रहे हैं और सरकार से इसको लेकर कोई उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आमीन। कहाँ रहते हो? सेमली रहता हूँ। आमीन भाई, आपने अफीम की फसल बोई है, लगभग कितने दिन की हो चुकी है? और 20 से 25 दिन की हो गई है। हाँ, और इसमें मतलब जानवरों का बहुत खर्चा है, इसलिए हमने जाली वगैरह लगा कर कंप्लीट कर दी है। हाँ, अभी रात में भी यहाँ रहना पड़ रहा है हमें। सुअर वगैरह, कुत्ते वगैरह, ये घोड़ा रोज वगैरह मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जानवर, जंगली जानवरों में बहुत ताकत रहती है। इन जालियों को तो खाली अगर कभी के करीब। हाँ, और अभी ये घोड़ा रोज की ज़्यादा मारी ये तोड़ते हैं रात को और नुकसान करते हैं, तो अभी ये सब जालियाँ लगा रहे हैं सभी किसान। और ये घोड़ा रोज की ज़्यादा परेशानी है और रात में रखवाली भी करना पड़ता है, कभी कभी जाली भी तोड़ देते हैं ये। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।